यूज़ ऑफ दिस एंड दैट। दिस का मतलब होता है यह, और इसका यूज़ पास के चीज़ या पर्सन को डिनोट करने के लिए किया जाता है। मान लो कि ऐसी चीज़ें जो हमारे बिल्कुल पास हो और उसे हमें इशारे से बताना हो कि ये चीज़ें हैं, तो उसके लिए हम दिस का यूज़ करते हैं। और दूसरी बात तो ये कि वो सिंगुलर होना चाहिए, यानी कि एक होनी चाहिए, तो उसके लिए हम दिस का यूज़ करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, दिस इज़ अ पेन। तो यह एक पेन है जो कि पास में है, तो उसके लिए हम इस प्रकार के सेंटेंस का यूज़ करेंगे, दिस इज़ अ पेन। यहाँ पे इज़ का प्रयोग हो रहा है क्योंकि यहाँ पे सिंगुलर पेन को हम डिनोट कर रहे हैं, तो इसके लिए इज़ का यूज़ हो रहा है। तो दिस का यूज़ पास की चीज़ों को डिनोट करने के लिए या इशारे से बताने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है दिस इज़ माई कार, यानी कि यह मेरी कार है, जो पास में है, और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए, डिनोट करने के लिए दिस का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है दैट। दैट मतलब वह, यानी कि इसका यूज़ दूर की चीज़ या पर्सन को डिनोट करने के लिए किया जाता है। यानी कि दैट का जो हम यूज़ करेंगे सेंटेंस में, वो दूर की चीज़ों को इशारों में बताने के लिए कि ये दूर की चीज़ें हैं, उसके लिए हम दैट का यूज़ करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, दैट इज़ राधा। राधा बहुत दूर खड़ी है, तो उसको इशारे से हम किसी को बताने के लिए कि वह राधा है, इसके लिए हम दैट का यूज़ करेंगे। और इज़ यहाँ पे इसलिए यूज़ हुआ है क्योंकि राधा एक है, यानी कि सिंगुलर है। नेक्स्ट है दैट इज़ बॉल। बॉल हमारा दूर है, और दूर की चीज़ों के लिए दैट का यूज़ होता है। दैट इज़ अ बॉल। इज़ का यूज़ इसलिए हुआ क्योंकि ये बॉल सिंगुलर, यानी कि एक ही बॉल है। अब हम समझेंगे यूज़ ऑफ दिस एंड दोज। दिस का मतलब होता है ये सब। दिस का यूज़ एक से ज़्यादा पर्सन या चीज़ों को डिनोट करने के लिए किया जाता है। दिस का यूज़ जो हम करेंगे, या तो एक से ज़्यादा बहुत सारे पर्सन्स यानी कि लोगों को डिनोट करने के लिए या चीज़ों को डिनोट करने के लिए करेंगे दिस का यूज़। उसके बाद है दोज। दोज का मतलब होता है वे सब। दोज का यूज़ एक से ज़्यादा पर्सन या चीज़ों को डिनोट करने के लिए किया जाता है। ठीक उसी तरह जैसे दिस का यूज़ एक या एक से ज़्यादा पर्सन को डिनोट करने के लिए किया जाता है, उसी तरह दोज का भी यूज़ एक या एक से ज़्यादा पर्सन या चीज़ों को डिनोट करने के लिए किया जाता है। नोट में याद रखने वाली बात यह है कि दिस और दोज के साथ प्लूरल वर्ब और प्लूरल नाउन्स का यूज़ होता है, यानी कि दिस और दोज के साथ जो हम वर्ब यूज़ करेंगे, जैसे कि इज़ हमारा सिंगुलर वर्ब है, उसी तरह आर हमारा प्लूरल वर्ब है, और प्लूरल नाउन्स का यूज़ करेंगे, यानी कि जो एक से ज़्यादा हो। कुछ एग्जांपल्स के थ्रू हम समझते हैं कि दिस, दैट, दिज एंड दोज का यूज़। पहला नंबर है कि वह गाय काली है। यह गाय काली है, मतलब यह गाय काली है, मतलब यह नज़दीक की गाय को हम इशारों में बता रहे कि यह जो गाय है वह काली है। तो यह नज़दीक की चीज़ के लिए यूज़ करने के लिए हम क्या करते हैं, दिस का यूज़ करते हैं। तो दिस काउ इज़ ब्लैक, क्योंकि ये सिंगुलर है इसलिए यहाँ पे इज़ सिंगुलर वर्ब का यूज़ हुआ। उसके बाद है नेक्स्ट 2, वह गाय उजली है। नंबर 2 में है वह गाय उजली है, यानी कि दूर की चीज़ों को हम इशारा करते हुए बता रहे कि वह जो गाय है वह उजली है। तो उसके दूर की चीज़ों के लिए क्या यूज़ करेंगे, दैट का यूज़ करेंगे। तो सेंटेंस हो जाएगा दैट काउ इज़ वाइट। इज़ का यूज़ इसलिए हुआ क्योंकि ये सिंगुलर है, यानी कि एक ही गाय है, इसलिए इज़ का यूज़ हुआ। उसके बाद है 3rd नंबर, ये गाय काली है। गायें मतलब बहुत सारी गायें हैं, यानी कि एक से ज़्यादा, और एक से ज़्यादा चीज़ों को रिप्रेजेंट करने के लिए हम दिज का यूज़ करते हैं, ये के लिए दिज का यूज़ करते हैं। तो ये गाय काली हैं का ट्रांसलेशन हो जाएगा दिज काउज आर ब्लैक। तो दिज हमारे यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है बहुत सारे गायों को, और यहाँ पे एक आर का यूज़ हुआ क्योंकि ये प्लूरल वर्ब है और ये बहुत सारी गाय हैं, इसके लिए प्लूरल वर्ब का यूज़ होगा, जो नोट में हमने देखा था। नंबर 4 है कि वे गाय उजली है। तो वे का इंग्लिश क्या होता है, दोज, और गाय हैं तो काउज आर वाइट। तो यहाँ पे भी आर का यूज़ हुआ क्योंकि ये बहुत सारी गाय हैं, तो प्लूरल फॉर्म का यूज़ होता है, प्लूरल वर्ब का यूज़ होता है। तो इस प्रकार से हम एक्सरसाइज 16 बना सकते हैं। एक्सरसाइज 16 में क्या है कि यह गाय उजली है, तो दिस काउ इज़ वाइट,
इस तरह का सेंटेंस हम बना सकते हैं। तो सारे हिंदी सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में ट्रांसलेट ईजी वे में कर सकते हैं।